करते हैं। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। नमो अरिहन्ताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्साहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें, सभी पापों का त्याग करके। तो अभी तक हमने देखा था 6 डाला में कि सम्यक ज्ञान के बारे में का विषय चल रहा था, राइट? और ये जानकारी हमें मिली आत्मज्ञान के बारे में कि आत्मा का ही ध्यान हमें करना चाहिए, क्योंकि जो ये मनुष्य पर्याय मिली उसमें जैन कुल मिला, उसमें सत्संगति मिली, राइट? जिनवाणी का श्रवण मिला, ये सब चीज़ें इतनी दुर्लभ हैं कि हमें मिल गई, इसलिए हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और अपना जो समय है वो आत्मज्ञान या आत्मा को पाने में लगाना चाहिए, ठीक है? और करोड़ों उपाय करके भी, है ना? ऐसे नहीं, सिंपल नहीं बता रहे हैं कि भई बहुत ईज़ी चीज़ है ये। जैसे अपन सबको आदत है कि हमारा ध्यान जो है मोस्टली गलत नेगेटिव साइड पे ज़्यादा जाता है, ठीक है? सभी को आदत है, कोई भी इसमें वो नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है? तो सभी का जब ध्यान नेगेटिव साइड जल्दी चला जाता है, तो हमें कह रहे हैं यहाँ पर कि करोड़ों पुरुषार्थ करके भी हमें अपना ध्यान वहाँ से हटाकर आत्म ध्यान पर लगाना चाहिए। तत्व का अभ्यास करना चाहिए, बार-बार, बार-बार जो हमारे आचार्य हैं वो कह रहे हैं। फिर लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या करते रहेंगे? पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है ना? सभी की लाइफ में यही चल रहा है, कभी अच्छा समय, कभी बुरा समय, कभी अच्छा समय, कभी बुरा। अच्छे में हम लोग उसमें भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा पर्पस क्या है, और बुरे में हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हम अपने आप से ही नफ़रत करने लगते हैं। हमें ये लगता है कि सारी दुनिया बेकार है ना? यहाँ जीना ही बेकार है, सब कुछ ऐसा लगने लगता है। तब भी हमें आत्मज्ञान नहीं रहता कि एटलीस्ट तकलीफ के समय में हम अपनी आत्मा पर ध्यान रख करें, ठीक है ना? पुण्य में ठीक है, मान लिया हम गाफिल हो गए, लेकिन दुःख के समय तो एटलीस्ट हम ये मान सकते हैं ना कि हम हैं कौन? और जो ये सब कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है, ये सब पाप और पुण्य का खेल चल रहा है, ठीक है? कर्म के अधीन है और ये सब उसका खेल चल रहा है, राइट? साता होती है तो सब अच्छा ही अच्छा मिलने लगता है, असाता का उदय आता है तो सब बुरा-बुरा हो जाता है। बीमारी है जैसे तो वो किसके अंदर में आएगा? सोच के देखिए, बीमारी आई है तो वो किसका उदय है? पाप का कि पुण्य का? पाप का। आपका। पाप का उदय है ना? है तो कर्म का ही खेल ना, चाहे हम हमें हमें समझता नहीं है, उस टाइम ये बात भी याद नहीं आती होगी कि ये कर्म का उदय चल रहा है ना? लेकिन कॉन्स्टेंटली हमारी लाइफ में कर्मों का ही उदय चलता है, ठीक है? हमें बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ये भी कर्म के उदय से है, ठीक है? मिथ्यात्व कर्म का उदय चलता रहता है हमारा, तो हमें बात नहीं समझ में आती कि कर्मों का खेल चल रहा है। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करके, कि वो मान रहे हैं कि हाँ, ये बात इतनी ईज़िली याद नहीं रहने वाली है, लेकिन पुरुषार्थ करो, ठीक है नहीं? कल जो सपना जी क्वेश्चन भी पूछ रही थी ना कि भई हम क्यों करें? जो होना है अपने आप होता रहेगा, है ना? हम क्यों पुरुषार्थ करें? लेकिन यहाँ पर हमने क्या चीज़ें सीखी? वो बार-बार कह रहे हैं तत्व का अभ्यास करिए, करोड़ों उपाय करके भी अगर बने तो लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, है ना? लाख मतलब कि कितनी भी बातें कर लो, लाखों में एक ही बात यही काम की है कि हमें आत्मा का ध्यान करना चाहिए। सारे जितने भी संकल्प विकल्प हैं उनको छोड़कर,
तो अब जो है हमें हर्ष और विषाद हो रहा है या पाप और पुण्य हो रहा है, तकलीफ का समय हम देखते हैं, तो भी हमें संकल्प-विकल्प होते हैं, राइट? हम दुखी हो जाते हैं, हमें अपने परिवारजनों की चिंता होती है। तो ये जो समय हम देख रहे हैं आस-पास इस टाइम हो रहा है ना? तो यहाँ पर सब क्या चल रहा है? सब संकल्प-विकल्प ही तो चल रहे हैं कि कैसे हम उनको बचाएँ, क्या करें उनके लिए, ठीक है ना? जहाँ सिर्फ़ अपने-अपनों के बारे में चल रहा है, वहाँ पर मत मानिए कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ पर हम सबके लिए, सबको सारे जीवों को एक मानकर सबके जीवों सबका दुःख दूर करने का उपाय सोच रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ़ अपने परिवार में ही उलझे हुए हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये हम संकल्प-विकल्प में ही उलझे हैं, ठीक है ना? और हम नित्य नए कर्म बाँधते जा रहे हैं। तो हमें करना क्या है, दिन भर में थोड़ा समय भी मिले तो थोड़ी देर के लिए ही सही आत्मा का ध्यान करना है, ठीक है? तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा है चारित्र पर लेके जाएँगे हमें, ठीक है? अब ठीक है, हमने सम्यक दर्शन जिसमें कि श्रद्धान की बात करी थी। श्रद्धान हमने जान लिया कि का अपनी आत्मा है, ठीक है? उसका एग्ज़िस्टेंस पहले तो स्वीकार करना। फिर सम्यक ज्ञान में कि वो आत्मा कैसी है, ठीक है? वो पुद्गल से अलग है, ठीक है? वो पर से अलग है। ये सब जानकारी हमें दी थी। अब ये जानने के बाद भी क्या करें? ठीक है? ये जान लिया कि हम आत्मा हैं, ये शरीर अलग है। अब आगे क्या करें? ठीक है? तो उसका भी उपाय बता दिया। अब क्या कहते हैं? सम्यक चारित्र का पालन करो। अब जान लिया तुम कौन हो, तो क्या करना सही वो बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ दृढ़ चारित लीजे एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। ठीक है, सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान में किसका ज्ञान? क्या हमें ये सीखना था कि रॉकेट कैसे बनता है, या हमें ये सीखना था कि कार कैसे बनती है, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे होती है? क्या ये सम्यक ज्ञान कहलाएगा? नॉलेज तो हमें बहुत हो सकती है ना? हम बड़े अच्छे-अच्छे कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर सम्यक ज्ञान किस विषय की बात कर रहे हैं? कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? जिस आत्मा के ज्ञान के। है ना? आत्मा का ज्ञान। फिर उसके लिए हमें हमारे पास अगर वर्ल्ड का ज्ञान नहीं भी हो, ठीक है ना? तो हमें कोई परवाह नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान, जो हमारा कल्याण कर सकता है। नहीं तो कितनी भी दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी कर लें, कितनी भी डिग्रियाँ ले लें, हम फिर भी कुज्ञानी ही कहलाएँगे। सम्यक ज्ञानी कब कहलाएँगे? जब आत्मा का ज्ञान हो जाए। तो फिर कह रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान हो जाए, तो क्या करो? वहीं बैठे रहो ज्ञान को पकड़कर? नहीं, वो कहते हैं कि अब क्या करो? दृढ़ सम्यक चारित्र, मतलब कि अब तुम्हारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए वो भी बता देते हैं। ठीक है? तो जिसने जान लिया कि मिथ्यात्व कितनी बुरी चीज़ है, ठीक है? पाप कर्म, पुण्य कर्म कैसे हमें नचा रहे हैं, सब कुछ जान लिया। तो उसका अंदर से मन ही नहीं करेगा कि वो दुनिया की वर्ल्डी चीज़ों में फिर से फँसे, विषयों में फिर से फँसे, राइट? जो हमें संसार में भटका रहा है, वो जानने के बाद कि ये हमें भटका रही हैं चीज़ें, हम उसी में फिर भी पड़े रहें, तो फिर ये तो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा ना। सम्यक ज्ञान कहाँ कहलाएगा? जब ठीक है, भले ही हमसे काम नहीं हो पा रहा है उस विषय में, लेकिन हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ें मेरे लिए गलत हैं। ठीक है? तो एक जो सम्यक दृष्टि है, उसको एटलीस्ट ये अंदर में फ़ील आने लगती है कि ये चीज़ें मुझे एक दिन छोड़नी है। ठीक है ना? वो सम्यक ज्ञानी या सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा, जिसको कि पता तो चल गया, अब वो कुछ भी इसके बारे में विचार भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब तो वो मिथ्यात्वी ही है। ठीक है? जिसको विचार आए कि हाँ, ये विषय के भोग विषय हैं, मुझे छोड़ने हैं एक दिन, अभी नहीं छोड़ पा रहा हूँ लेकिन छोड़ने हैं। ठीक है? वो ही सम्यक दृष्टि कहलाएगा। जिसको अंदर से फ़ील ही ना आए तो वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा, भले कितनी भी जानकारी रखे रहे। ठीक है ना? तो अंदर में परिवर्तन आना ज़रूरी है। अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो सेम वही कषाय करता रह जाएगा। जो उसके विषय उससे छिने, तो फिर वो उस पे गुस्सा करेगा, मान करेगा, है ना? तो फिर कर्म बंद करता रहेगा, तो ऐसा तो नहीं कहा था, राइट?
हमें क्या करना है कि नहीं, ये गलत है मेरे लिए, मेरे आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है, मुझे एक दिन छोड़ना है, बस इतना। तो ये सम्यक दृष्टि। अब उससे आगे बढ़कर फिर कहते हैं एक देश अरु सकल देश। एक देश मतलब कुछ, ठीक है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन तुम नियम तो लो, ठीक है ना। और सकल देश, सकल मतलब कंप्लीट, सकल देश कंप्लीट चारित्र पालन करना। उसके दो भेद कहे हैं, चारित्र के दो भेद क्या कहे, एक देश और सकल देश। एक देश मतलब पार्शल, और सकल देश कंप्लीट चारित्र, ठीक है। तो उसको फिर आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या है ये सकल देश और एक देश, ठीक है। तो जो चारित्र है वो सम्यक दृष्टि जो अभी फोर्थ गुण स्थान में है, उसमें चारित्र नहीं होता। चारित्र कहाँ से बताना शुरू किया, एक देश, यानी पार्शल चारित्र जहां पर शुरू होगा, ठीक है। तो पार्शल कहाँ कहेंगे, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा था वर्ण सहारे। त्रस हिंसा मतलब जो त्रस जीव हैं उनकी हिंसा को छोड़ दे, ठीक है। तब क्या कहलाएगा, एक देश, ठीक है। और क्या ना करे, वृथा थावर, वृथा मतलब व्यर्थ में, थावर मतलब स्थावर, है ना। हमने दो तरह के जीव जाने थे, त्रस और स्थावर। त्रस जीव कौन से हो गए, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक। हाँ बहुत सुंदर, जो चल फिर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, है ना, मूव कर सकते हैं। और स्थावर कौन से हो गए, जो एक इंद्रिय, जो मूव नहीं कर सकते, जिसमें कि हम प्लांट्स को, ट्रीज को भी ले लेते हैं, क्योंकि वो भी मूव नहीं कर सकते ना, अपनी सुरक्षा करनी हो तो, है ना। तो क्या है, वृथा थावर न सहारे, सहारे मतलब हिंसा न करे, वृथा मतलब व्यर्थ की, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड याद रखिएगा, वृथा वर्ड यूज किया है, वृथा मतलब व्यर्थ की। जो जरूरी है उतनी स्थावर की हिंसा तो होगी, ठीक है ना, व्यर्थ में ना करे। जैसे बैठे बैठे कई बार कुछ लोगों की आदत क्या रहती है, प्लांट्स को उखाड़ते रहते हैं, बैठे हैं और पता चला साइड में कोई छोटा सा प्लांट लगा है, उसको उखाड़ दिया, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, वृथा, व्यर्थ में कर दिया ना, ठीक है। और क्या ना करे, पर्वतकार कठोर निंद नहीं वचन वयन उचारे, ठीक है। क्या, परवदकार, ऐसे वचन कठोर, निंदा करने वाले वचन, निंदनीय वचन, और जिससे दूसरे का घात हो जाए, ऐसे वचन नहीं उचारने चाहिए, मतलब नहीं बोलने चाहिए। तो ये सब क्या बता रहे हैं, बेसिकली 5 अणुव्रत, ठीक है। एक देश जो नियम होते हैं, पार्शल चारित्र की बात कर रहे हैं, तो 5 अणुव्रतों को पालन करे, ठीक है। पहला हिंसा बता दिया, जिसमें कि त्रस हिंसा का त्याग करे और व्यर्थ में स्थावर को न मारे। दूसरा क्या करे, कि ऐसे कठोर निंदनीय वचन ना बोले जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए, ठीक है, भले ही वो कितना भी सच हो। ऐसा नहीं समझना कि हम तो सच बोलते हैं ना, हम तो मुंह पे बोल देते हैं ना, तो ऐसा नहीं, सोच के बोलना, ठीक है, कि कहीं दूसरे के दिल पर तो नहीं टच हो जाएगी वो बात, ठीक है ना। तो ऐसे वचन अगर दूसरे के दिल को चोट पहुंचाते हैं, तो वो वर्ड भी हमारे लिए असत्य वर्ड में आता है, ठीक है। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम सत्यानुव्रत को पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। सत्यानुव्रत को पालन करना है तो हित मित प्रिय वचन ही कहना, ठीक है। ऐसे वचन नहीं कहना जो दूसरे को चोट पहुंचाए, ठीक है। तो यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक चारित्र प्रकट करना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया, दो भेद हैं, एक देश और सर्वदेश। तरस जीव की संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग करके निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का घात न करना, सो अहिंसा अणुव्रत। दूसरे के प्राणों को घातक, कठोर तथा निंदनीय वचन न बोलना, सत्य अणुव्रत। तो इसमें हम थोड़ा सा त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा के बारे में और जान लेते हैं, है ना। यहाँ पर संकल्पी हिंसा की बात करी है, तो संकल्पी हिंसा क्या होगा, तो ये वही स्लाइड है जो प्राची दी ने शेयर करी थी,
उसके चैप्टर 7 को मैंने खोला है, ठीक है? तो तत्वार सूत्र में चैप्टर 7 में 13वां सूत्र है, प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हिंसा की क्या परिभाषा दी वहां पर? प्रमत्त योगात्, प्रमत्त मतलब प्रमाद से, लापरवाही से या कषाय से युक्त होकर, योगात् मतलब मन वचन काय की क्रिया से दूसरे, अपने या दूसरे के प्राणों का घात करना हिंसा है। ठीक है? फिर क्या बता दिया कि हिंसा 4 प्रकार की है। 4 प्रकार की में आरंभी हिंसा, आरंभी हिंसा जो हम घर गृहस्थ के काम करते हैं, जैसे खाना बनाना, अग्नि जलाते हैं। अग्नि क्या है? स्थावर जीव है ना, स्थावर जीव। ठीक है? कपड़े धोना, पानी यूज़ कर रहे हैं उसमें। फिर जो सोप जाता है नाली में, उसमें भी हम हिंसा होती है, राइट? फिर मकान बनवाया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा त्रस और स्थावर दोनों की हिंसा होती है बल्कि वहाँ पर। तो आरंभी हिंसा, है ना? गृहस्थ के काम में जो हिंसा हो उसे आरंभी हिंसा। फिर उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा मतलब खेती, व्यापार, जितने भी उद्योग हैं, उनमें काम करने से जो हिंसा है ना? खेती करने में बहुत हिंसा होती है, लेकिन वो किस कैटेगरी में डाल दी? उद्योगी हिंसा। फिर विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए की जाए या दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए की जाए, वो हिंसा। और चौथी हिंसा संकल्पी हिंसा, जो जानबूझकर, दृढ़तापूर्वक या संकल्प से जीवों का घात करना। इसमें क्या आ जाएगा? अपने सौंदर्य प्रसाधन आदि भी इस संकल्पी हिंसा में आ जाएंगे। ठीक है? या फिर अ, जैसे मच्छर पकड़ने की, स्पेशली वो जो डाल देते हैं ना कि भाई लाइट ऐसी लगा देते हैं जिसपे मच्छर आता है, तो वो शिकार टाइप का करना, संकल्पी हिंसा, तो वो भी जीवों का घात संकल्पी हिंसा में आ जाता है। ठीक है ना? तो ये 4 तरह की हिंसा जो है उसमें से गृहस्थ के लिए सिर्फ पहली 3 तो अलाउड रहती हैं, संकल्पी हिंसा की बात कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर कौन सी हिंसा कहा? संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग। ठीक है? अब घर गृहस्थी चलानी है तो जितना ज़रूरी है उतनी हिंसा तो करेंगे, व्यर्थ की हिंसा से बचना, जहाँ तक पॉसिबल हो। ठीक है ना? फिर उद्योगी हिंसा, लेट्स से कोई खेती के काम में लगा है, कोई उद्योग के काम में लगा है, फैक्ट्री बना रखी है, राइट? तो वहाँ पर जो हो रही है हिंसा, वो भी होगी तो होगी, उसका पाप तो लगेगा, लेकिन कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना? हमने कितना प्रयत्न किया उस हिंसा से बचने का। और फिर जो विरोधी हिंसा है, उसका भी त्याग नहीं रहता अणुव्रत में। अहिंसा अणुव्रत में ये 3 हिंसाओं का त्याग नहीं रहता, सिर्फ संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग रहता है। ठीक है? तो अब व्रती 2 तरह के बता दिए हमें, एक देश और सकल देश, है ना? एक देश में कौन हो गया? गृहस्थ, और सकल देश में गृह त्यागी साधु। ठीक है? गृहस्थ जो है वो अणुव्रती, और गृह त्यागी साधु क्या हुआ? सकल देश व्रती क्या हो गया? महाव्रती। ठीक है? जिसने घर भी छोड़ दिया, जिसने चारों प्रकार की हिंसा छोड़ दी, वो महाव्रती साधु। क्योंकि अब उसका तो घर ही नहीं है, तो आरंभी हिंसा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो उद्योगी हिंसा भी नहीं है, राइट? और कोई उन पर अटैक करे तो उनको अपने प्राणों से ज्यादा अपने आत्मा का, है ना, आत्मा के कल्याण की चिंता ज्यादा है, तो इसलिए उनको विरोधी हिंसा भी नहीं है। ठीक है ना? और संकल्पी हिंसा तो अणुव्रत में ही छूट गई थी। ठीक है ना? तो इसलिए अणुव्रती बनो पहले और फिर महाव्रती। ठीक है ना? तो करना क्या है? हिंसा को पूरी तरह छोड़ते जाना। ठीक है ना? हिंसा क्या कर रही है? हमारा ही घात कर रही है। तो चारों प्रकार की हिंसा में जहां जहां तक बन पड़े अपने को हिंसा छोड़ते जाना है। तो व्रति कहाँ से शुरू होते हैं? पंचम गुण स्थान। ठीक है? और अव्रति, अव्रति मतलब जिसमें बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार का अणुव्रत नहीं लिया, असंयमी वर्ड यूज करेंगे। अव्रति या असंयमी एक ही बात है। ठीक है? प्राची दी, आपने एक बार प्रश्न किया था ना कि असंयमी जो बाकियों के परिव्राजक लोग तपस्या करते हैं, है ना? तो वो डू यू थिंक कि वो चतुर्थ गुण स्थान में आएंगे? हाँ, नहीं नहीं, वो लोग नहीं आएंगे। है ना? बोध के बिना,
जो है वो अव्रती लिया है, असंयमी लिया है यहाँ पर, ठीक है। असंयमी की परिभाषा क्या होगी? जिसके की मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। मतलब असंयमी कौन? जिसके सम्यक दर्शन तो है लेकिन उसने कोई व्रत नहीं लिया है, ठीक है, वो असंयमी। ठीक है, तो यहाँ पर चारित्र के भेद, एक देश सकल देश, एक देश के अंदर अणुव्रत, ठीक है। हाँ रुक्मणी जी, आपने हाथ रेज किया। उसमें दिखाया तो ये है कि दोनों सम्यक्त जीव होते हैं, जो पिछली स्लाइड दिखाई थी तुमने भी, हाँ तो इसमें नीचे दोनों सम्यक्त सहित होने पर होते हैं। हाँ तो बिल्कुल अब अवरति भी जो है वो भी सम्यक्त सहित हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते ही हैं। जो अच्छा। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं, ठीक है, हम्म। उनमें सम्यक्त्व तो है, राइट। उन्हें अच्छा। ये तो है श्रद्धान। सम्यक्त्व का मतलब क्या है यहाँ पर? श्रद्धान, सच्ची हाँ श्रद्धा, श्रद्धा तो है ठीक है। लेकिन अंदर में चारित्र पालन करने की इच्छा नहीं है, ओके ठीक है। ठीक है। लेकिन अभी क्या बताया, अंदर में पालन करने की इच्छा भले ही ना हो, ठीक है, कि हम्म। मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको बुरा मानता रहे। ओके। कई कुछ लोग जो पहले गुणस्थान में रहते हैं तो उनके लिए तो सब कुछ बराबर है, ठीक है, उनको तो ये भी फील नहीं आती कि ये मेरे लिए बुरा है, मुझे छोड़ना है, हम्म। ठीक है। जो अभी हमने हिंसाएं जानी, गृहस्थ की हिंसा, राइट, तो क्या हम्म। होगा? अव्रती जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, उसे बार बार ये लगता तो रहेगा कि नहीं मुझे ये सब कुछ छोड़ना है, हम्म। ये सब हिंसा मेरे ऊपर पाप तो चढ़ रहा है, मैं गृहस्थ हूं तो क्या हुआ, है ना, मैं निरंतर पाप तो बांध रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ना। सम्यक्त्व होना अलग चीज है, सम्यक्त्व का मतलब यहाँ पर श्रद्धान से है, अच्छा ठीक है ठीक है। और ठीक अभी है। हम बात करें व्रतों की, व्रत मतलब ओके चारित्र के पालन की। तो यहाँ ठीक है पर क्या ठीक है। बताया, इससे पहले में चारित्र कहाँ से शुरू होगा? पंचम गुण स्थान से। व्रती पंचम कहाँ गुण। से कहलाएंगे? पंचम गुण स्थान पंचम। से। ठीक है और ठीक है। व्रती के दो भेद बता दिए, देश व्रती और सकल, सकल। है ना। तो ठीक। अणुव्रत और महाव्रत, ठीक है ठीक थैंक है। यू। तो चारित्र के भेद हमने अभी तक जान लिए, एक देश और सकल देश। अब उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? अणुव्रत की बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। गुणव्रत और शिक्षाव्रत आगे चल के पढ़ेंगे। तो अणुव्रत में हमने देखा अहिंसा, ठीक है, जिसने एक देश चारित्र पालन करना है वो अणुव्रतों का पालन करेगा। और अणुव्रतों में अहिंसा में क्या बताया हमें? कि वो त्रस हिंसा का सर्वथा त्याग करेगा, ठीक है। और स्थावर की जो व्यर्थ की हिंसा है उसका त्याग करेगा, ठीक है। तो काफी बड़ी चीज हो जाती है अणुव्रत भी, काफी अच्छी बड़ी प्रैक्टिस में आता है। फिर सत्य के बारे में हमने जान लिया, कठोर निंदनीय पर घात करने वाले वचन नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो हिंसा का एक देश त्याग और महाव्रत में हिंसा का पूर्ण त्याग। फिर दो कषाय के अभाव रूप आत्मशुद्धि। अणुव्रत में क्या हो जाता है? दो प्रकार की कषाय। किसी को जानकारी है किस कौन सी टाइप की दो कषायें चली जाती हैं तब जाके अणुव्रत हो पाता है? अनंतानुबंधी। और अप्रत्याख्यान, है ना। क्योंकि अप्रत्याख्यान कषाय ही हमारे अंदर चारित्र को एक्सेप्ट नहीं करने देती, हमें बुलावे में डाले रहती है। अरे क्या रखा है छोड़ने में, अरे क्या रखा है, अभी तो मजे करो, है ना, अभी तो कंफर्ट में आदत पड़ रखी है, शरीर को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे भाव कब आते हैं? अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय ऐसे भाव करती रहती है, ठीक है। ये एक तरह के कर्म का उदय चलता है हमारे। लेकिन फिर पुरुषार्थ करते हैं, फिर से जिनवानी का स्वाध्याय करते हैं तो पता चलता है कि नहीं नहीं, मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, मुझे तो चारित्र का पालन करना ही चाहिए। तो फिर जब वो आवाज स्ट्रांग हो जाती है तो फिर ये जो कषाय की आवाज है ये खत्म हो जाती है या दब जाती है। तब कहते हैं दो कषाय के अभाव रूप आत्म शुद्धि, है ना। जितना जितना कषाय का बोझ कम होता जाएगा आत्मा की तो शुद्धि होती जाएगी, ठीक है ना। तो वो अणुव्रति के अंदर वो स्ट्रांग होती जाएगी कि नहीं मेरे को आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण करना है, ये बात स्ट्रांग होती जाएगी तो
कषाय का बोझ कम होता जाएगा। और महाव्रती में 3 कषाय है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। और यहाँ पर क्या होंगे, व्रती श्रावक कहलाते हैं वो, और महाव्रत वाले मुनिराज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अभी हम यहाँ पर किनकी जानकारी ले रहे हैं, अणुव्रतों की। ठीक है, गुणव्रत और शिक्षाव्रत हम आगे चलकर देखेंगे। अणुव्रत में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। ठीक है, जो मेन पाप कमाने के कारण है, सबसे पहले तो उन्हें ही छोड़ेंगे ना। ठीक है ना, तो ये जो 5 पाप हैं, 5 पाप कौन कौन से हो गए यहाँ पर, हिंसा पाप हो गया, राइट, झूठ बोलना पाप हो गया, चोरी करना पाप हो गया, कुशील करना पाप हो गया, है ना, और परिग्रह करना पाप हो गया। तो ये जो 5 पाप हैं, पहले तो हम उन्हीं पर रोक लगाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले उन 5 पापों पर रोक लगेगी, तब जाके उन जो अणुव्रत हैं उनको सपोर्ट देने के लिए गुणव्रत और शिक्षाव्रत पालन किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम यही नहीं पालन करेंगे तो गुणव्रत और शिक्षाव्रत की बात करना वेस्ट है। तो अहिंसा अणुव्रत किसे कहते हैं, हिंसा भाव के स्थूल त्याग को। हिंसा का जो भाव हो रहा है, हिंसा के भाव के स्थूल त्याग को। अभी स्थूल त्याग किस लिए बोला, कि तो त्रस हिंसा का त्याग कर रहे हैं, स्थावर का नहीं, है ना। और हिंसा के एक देश त्याग को, क्योंकि एक देश क्यों कहा, पार्शल, पार्शल मतलब सिर्फ त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करा, स्थावर का अभी पूरी तरह से नहीं कर पाए। और 3 हिंसाएं तो अभी भी कर रहे हैं, है ना, जो अणुव्रत पालन कर रहे हैं, अहिंसा अणुव्रत, वो गृहस्थ हैं, राइट। तो वो 3 हिंसाओं का तो अभी भी कर रहे हैं, 3 हिंसाएं गृहस्थी चला रहे हैं, राइट, उद्योग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और अगर कोई शत्रु आक्रमण कर दे तो उस पर भी, उसका भी विरोध करते और उसे मार भी सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग करते हैं, बाकियों से यथासंभव बचने का प्रयत्न करते हैं। तो हिंसा के प्रकार क्या हैं, 2 प्रकार की हिंसा बता दी। चारू एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहले बताया कि अपन को त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, जी। अणुव्रति को, हम्म, और स्थावर की यथासंभव कम करनी चाहिए। हाँ लेकिन जब वहाँ 4 हिंसाएं बताई, आरंभी, उद्योगी, हाँ और विरोधी और संकल्पी, तो हाँ मान लीजिए आपको चिड़िया ने अटैक किया, चिड़िया तो त्रस्त जीव है, तो हाँ वहां पे तो आपको अपना संकल्पी विरोधी का भी नहीं यूज करना चाहिए ना, क्योंकि विरोधी भी उन्होंने ये बोला है कि विरोधी त्रस्त के लिए लगा सकते हैं। ये आई क्वेश्चन नो है। व्हाट यू आर सेइंग। चिड़िया ही क्या, यहाँ पर कोई मनुष्य भी हो सकता है, राइट, मनुष्य तो पंचेंद्रिय है ही है, चिड़िया भी पंचेंद्रिय है ना। और अगर वो आपके ऊपर अटैक करे तो क्या करो, राइट। तो गृहस्थ को विरोधी हिंसा का की छूट है, राइट। अगर यही मुनि महाराज के साथ होता तो वो उस पर अटैक या उस पर प्रहार नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये गृहस्थी है, गृहस्थ में 3 प्रकार की हिंसा का त्याग। तो आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऊपर तो कह दिया त्रस हिंसा का त्याग कर दो, है ना, और नीचे कह दिया कि 3 हिंसाएं अलाउड है, और उन 3 हिंसा में त्रस हिंसा तो पॉसिबल है, राइट। तो फिर कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर उन 4 हिंसा में से हमें बाकी 3 हिंसा में जो त्रस हिंसा है उसका यथा योग्य बचने का प्रयत्न करना। ठीक है ना, ठीक है, मतलब कि त्रस हिंसा का संकल्प लेकर काम नहीं करना, त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का सर्वथा त्याग है। ठीक है ना। रुक्मिणी जी आपने, हाँ एक बार हाँ। एक चीज और इसमें बता दें कि जो इवन गृहस्थी के कार्य हैं, ठीक है ना, गृहस्थी के कार्य में भी त्रस हिंसा हम जो भी है, राइट, अग्नि भी जला रहे हैं वहां पर तो देखभाल कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रमत्त वर्ड यूज किया था, प्रमाद। ठीक है ना, तो त्रस हिंसा करना नहीं चाहता वो। ठीक है ना, इवन गृहस्थी भी, जो हम पानी छान कर पी रहे हैं, किस लिए छान रहे हैं उसे, क्योंकि उसमें त्रस जीव जो हैं हम उसे छान रहे हैं। ठीक है ना, तो हर चीज में हम हिंसा अहिंसा का पालन कर रहे हैं गृहस्थ में। ठीक है ना,
तो ऐसा नहीं है कि तरस हिंसा का त्याग हमने बिल्कुल भी नहीं किया, जहां तक पॉसिबल है कर रहे हैं। लेकिन गलती से हम कोई कीड़ा मर जाए, राइट, लेट से सब्जी संभाल रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो उसमें कोई कीड़ा आ गया और वो हमसे गलती से मर गया, राइट, तो वो हमारी संकल्पी हिंसा में नहीं आएगा, वो हमारी गृहस्थ की आरंभी हिंसा में आएगा, जिसमें हमारा प्रयत्न तो था उसे बचाने का, या हमने प्रमाद नहीं किया, हमने उसे हम देखभाल कर सफाई कर रहे थे, लेकिन फिर भी बीच में आ गया, पता नहीं कैसे, नहीं नजर आया। समझ रहे हैं? तो अंदर से भाव क्या है? त्रस हिंसा नहीं करनी। ठीक है प्राची दी? हाँ नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत एक्चुअली ये ना बहुत सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हम लोग बहुत हिंसाएं तो अभी भी कर रहे हैं अपने जीवन में। हाँ, लेकिन उसके पीछे भाव देखिए, प्रमाद की वजह से कर रहे हैं तो नुकसान अपनी आत्मा का हो रहा है। नहीं, कहाँ प्रमाद, क्या अपनी अब लाइबिलिटीज की वजह से करें। जैसे मान लो आपको कई बार रात को भोजन बनाना पड़ता है, आप रात के भोजन का त्याग है फिर भी बनाना पड़ जाता है बच्चों के लिए, हमने कहा ये बना के ला दो मम्मा। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन आप जब बना रहे हैं, राइट, तो उस समय त्रस्त जीवों का आप पूरी तरह देखभाल के कर रहे हैं, राइट। हाँ हाँ। आई अग्री कि ये एग्जाम्पल यहाँ पर अपने ऊपर बहुत ज्यादा नहीं चल पाता कि भाई हम यहाँ पर हम्म, करते हैं, बना रहे हैं, हम्म, लेकिन आप दिन में बना रहे हैं लेट से, तो हाँ आप कह सकते हैं क्या कि आप तरस हिंसा कर रहे हैं उस खाना बनाने में? हाँ। नहीं वो तो कोशिश, हाँ या वो नहीं कोशिश तो करते। यही है ना अंदर से। हम्म, ठीक है, हम्म, और अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अणुव्रतधारी की, है ना। तो हम अपने आप को अणुव्रत की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ठीक है सही ना। बात। इसलिए अणुव्रत कोई भावना ही बुराई भा तो सकते नहीं हैं है। कि कोई कहे कि हमने तो अणुव्रत ले लिया, लेकिन जब अगर वो रात्रि भोजन का त्याग नहीं है उसका, तो फिर वो अपने आप को अणुव्रती भी नहीं कह सकता, ठीक है ना। हाँ, रुक्मणी जी, आपने। हाँ, चारू दो जी बात थी। एक तो जैसे कि प्राची ने अभी बर्ड का कहा, जी। तो वैसे मैं वो ज्यादा वो तो नहीं चीज समझी, लेकिन उसी से कनेक्टेड एक चीज पूछी। जैसे हाँ इंडिया में होता है, जी। पंखे चले हुए हैं हाँ जी। और उसमें कई बार, अब तो आजकल तो बिल्कुल बंद रहता है, कुछ होता नहीं, पहले जैसे कई बार कोई जीव आ गया उसके अंदर, तो उसमें वो कौन सी हिंसा हो जाएगी? वो संकल्पी हिंसा होगी एक्चुअली, क्योंकि हमें तो पता है कि वहां पर चिड़िया आ सकती है और फिर भी हमने पंखा चलाया, तो वो हाँ, संकल्पी हिंसा में आएगा, उसका बहुत बड़ा पाप है। है वो ना। विरोधी हिंसा और नहीं। एक जैसे जैसे हम जो ये चीजें यूज करते हैं, सौंदर्य प्रसाद, मतलब लिपस्टिक वगैरह चीजें, तो कई चीजें पता नहीं होती कि इसमें क्या है। मतलब कभी 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 जैसे यूज करते हैं, हाँ तो वो भी हिंसा ही है कि अगर उसके हाँ, अंदर कोई गलत चीज है तो। बिल्कुल संकल्पी हिंसा में है, इसीलिए उनका इतना विरोध किया जाता है कि नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ जब हाँ, हमें वही। पता है कि इसमें जीव पंचेंद्रिय या त्रस का घात हुआ होगा, पॉसिबल हाँ है, राइट, तो अगर हम उसे यूज करते हैं तो फिर हमारे को हाँ। वो दोष संकल्पी हिंसा एक्चुअली का मैं है। इस सब चीजों में ना, जैसे मैं तो देखती हूँ, खैर मैं अष्टमी चौदश को तो यूज ही नहीं करती, व्रतों में यूज नहीं करती, लेकिन जैसे कोशिश करते हैं पढ़ने की कि भाई इसमें कुछ ऐसा नहीं है, किस चीज से बनी है या किस चीज का है, लेकिन कई बार नहीं पता लगता किसी चीज का। हालांकि हाँ, आजकल तो तो अपने बिल्कुल को छोड़ा हुआ है। हाँ, इनका पूरा पूर्णतः त्याग करना चाहिए एक्चुअली। अब हाँ उन चीज में पढ़िए ही मत कि इसमें है कि नहीं, अगर आपने वो चीज ही हाँ, छोड़ दी तो हाँ आपको ये ठीक पढ़ने है, की भी संकल्प जरूरत विकल्प ही नहीं नहीं है। रहेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ अच्छा वैसे एक, रुक्मणी आंटी वीगन प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें बिल्कुल भी जीव हिंसा नहीं होती। अरे और पता किया था मैंने एक बार अपने उसमें, नहीं है, हाँ उनसे भी हाँ बात हुई थी, पर कभी तुम्हारे पास हो कोई लिंक तो भेजना मेरे पास उसका, हाँ कि जो वीगन प्रोडक्ट्स, वैसे तो आजकल मैंने बंद ही कर दिया है तकरीबन, हाँ, कभी तो सिर्फ शादी हम वादी यहाँ के पर अलावा सब छोड़ दिया है। हाँ, तो हम यहाँ पर जानकारी इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, अपनी आत्मा, हमें कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि हम अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं, राइट। इसमें हाँ किसी का भी नुकसान नहीं होगा, अगर आप यूज भी करें तो भी किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा, अपना ही नुकसान है, ठीक है हाँ, ना। वो तो तो आप वही। जितना स्ट्रांग रहेंगे, जितना चीजों से बच सकते हैं बचिए, है ना, बस यही हम्म कहा जाएगा। और ये जो बात यहाँ पर चल रही है वो अणुवृत्ति के लिए चल रही है, मेनली उनको ध्यान में रखकर, जिन्होंने ये कहा कि मैं सब चीज का त्याग करता हूँ, त्रस हिंसा हम्म। का त्याग है,
ठीक है हाँ ना? तो हाँ अब वो फिर सौंदर्य प्रसाधन की बात भी नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है। है ना? हाँ। और एक चीज और जो अभी भी किसी ने प्राची ने शायद की थी, जैसे अगर कि हमारा व्रत है हुँ, और हम उस दिन प्याज वगैरह नहीं खाते कुछ भी, हुँ, व्रत वाले दिन, जी। तो प्याज आलू कुछ नहीं खाते, तो उस दिन अगर, वैसे मैं बनाती नहीं लेकिन फिर भी अगर बच्चे के लिए बनाना पड़े तो बनाना चाहिए या नहीं? आप अभी जो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं ना, मतलब वो अणुव्रति के साथ कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, है ना? हम अभी उस वाले लेवल तक भी नहीं पहुँचे। हाँ, उसमें लेकिन पहुंचे अगर हुए हैं। आपका कोई सेपरेट ये क्वेश्चन है कि हम व्रत में ऐसा करें कि नहीं करें, तो इन जनरल नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि हम्म। आपका उपवास है, आपने सब तरह के पापों का त्याग काम किया हुआ त्याग किया हुआ है, है ना? तो ठीक है, इसमें हाँ। करती नहीं मैं फिर भी, लेकिन जी, मैंने कहा एक बार फिर भी पूछूं। हाँ, हाँ, ठीक बिल्कुल। है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा। ठीक है ना? तो हिंसा एक बहुत गहरी चीज़ है, उसको जितना अंदर तक जा सके, ठीक है ना? उतना जाइए, क्योंकि हिंसा के 2 प्रकार जो है ना, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। उसमें क्या है कि जो हम बाहर में घात कर रहे हैं किसी के प्राणों का, ठीक है? उसके वो द्रव्य हिंसा में आ जाएगी, ठीक है? लेकिन उससे भी बढ़कर जो भाव हिंसा है, आत्मा में राग आदि भावों की उत्पत्ति, ठीक है ना? वो किसके अंदर घात कर रही है, किसका घात कर रही है? अपनी ही आत्मा का घात कर रही है। यही जैन धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अहिंसा धर्म इसीलिए सबसे बड़ा कहा है, क्योंकि अगर हम इस अहिंसा को समझ लें, ये किस लेवल तक जा रही है, राइट? अंदर में अपनी ही आत्मा के घात को भी हिंसा कहा है, ठीक है ना? और जो अंदर में राग आदि भाव हो रहे हैं कि ये मेरा है, मैं इसका हूँ, राइट? इवन इन भावों से हमारी आत्मा में जो कर्म बंध रहे हैं, उनको का क्या क्या कहा? हिंसा कहा। हमारी आत्मा का घात कर रहे हैं ये भाव। तो इतने माइन्यूट लेवल पर जाकर बोल रहे हैं कि इस हिंसा से भी हमें बचना है। तो आप सोचिए कि बाहर की जो द्रव्य हिंसा है, उसका तो जो एक व्रति है, चाहे वो अणुव्रति हो, चाहे वो महाव्रति हो, उसके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, राइट? कि किसी के प्राणों का घात हमारी वजह से हो जाए, क्योंकि उसको सब जीवों में अपने जैसे प्राण दिखाई दे रहे हैं। आज का दौर जो चल रहा है, ये जो वायरस है, उसमें साँस की प्रॉब्लम होती है, राइट? आपको उस टाइम पे रियलाइज़ होता है कि हमें कितनी बड़ी चीज़ मिली हुई है ऑक्सीजन, कि हम ईज़िली साँस ले पा रहे हैं, राइट? और जिसको ये तकलीफ़ होती है साँस की, कभी हमें खाँसी हो, कभी हम उस प्रॉब्लम से गुज़रे हों, तब हमें रियलाइज़ होता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम उनको उस टाइम डील करनी पड़ती है साँसों से रिलेटेड। तो इसी तरह से जिस समय हमें अपने प्राणों की वैल्यू पता चलती है ना, कि ये प्राण हमारे जब जाते हैं तो हमें बुरा लगता है, ऐसे ही बाकी जीवों के जब प्राण जाते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, ठीक है ना? जैसे हम में प्राण है, ऐसे ही चींटी में भी प्राण है। जैसे ही हम अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, ऐसे ही ये चींटी भी जीना चाहती है, या और जीव जीना चाहते हैं। तो फिर हमें उसको मारने का, तड़पाने का भाव नहीं आएगा। उसको डराने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि उस डरने से हमें भी जब डरना अच्छा नहीं लगता, तो हमें दूसरों को डराना क्यों अच्छा लगेगा? तो हमें सेम टू सेम जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, वैसी वाली फीलिंग हमें दूसरे के लिए आती है। और ये कब आती है? जब हमारे अंदर सम्यक दर्शन आता है, कंपैशन आता है। इफ यू रिमेंबर, सम्यक दृष्टि के 4 गुण दिखाई दे जाते हैं: प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। आस्तिक्य में उसे रियलाइज होता है कि उसके अंदर सोल जो है, जैसी सोल उसके अंदर है वैसी सोल सबके अंदर है, राइट? तो उसमें अनुकंपा आती है। अनुकंपा आती है तो उसके अंदर के भाव जो है एकदम शांत हो जाते हैं, प्रशम भाव आ जाते हैं, राइट? और उसके अंदर संवेग जो है, संसार में सब लोग इसी तरह के दुखों से गुजर रहे हैं, तो संसार से भय उत्पन्न होता है कि मुझे नहीं रहना इस संसार में, ठीक है ना? तो ये 4 जो हैं क्वालिटीज़ उसके अंदर आ जाती हैं। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ऊँची चीज़ बता रहे हैं। ये अपने को अगर अपने अंदर कंपैशन नहीं है, अगर आप लोग ये फ़ील नहीं कर पा रहे कंपैशन, तो फिर इस जो ये अणुव्रत की बात है, वो बहुत दूर की बातें हैं। ठीक है?
जो हम थोड़ा बहुत छोड़ भी कर देते हैं तो वो बहुत छोटी चीजें हैं। सबसे पहले तो अपने अंदर कंपैशन आना चाहिए, दूसरे के अंदर सेम जीव तत्व दिखना चाहिए। ठीक है ना? तब जाके हम अपनी और दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि पहले तो अपनी भाव हिंसा कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं ना हम, भाव कर करके कुछ मिलना नहीं जाना नहीं, और हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं। राइट? तो ये जो बुराई है किस लिए हुई? द्वेष के कारण हुई। द्वेष करा तो किसका नुकसान हो गया? अपने ही आत्मा का घात कर लिया, घातिया कर्म बांध लिया। राइट? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जाने कि घात वर्ड है क्या चीज। अगर घात करना अच्छी बात नहीं है तो फिर अपनी आत्मा का घात क्यों करते हैं? राइट? घात अच्छा नहीं है तो अपनी आत्मा का घात भी नहीं करना। ठीक है ना? ये बात को बहुत अच्छे से समझना, जहां तक हो सके तीव्र कषायों के भाव से बचें। क्योंकि तीव्र कषाय का मतलब है तीव्र बंधेगा वो कर्म अपने आत्मा के साथ। जहां तक हो सके, जितना जल्दी हो सके अपने परिणाम संभाल लें। ठीक है ना? किसी के ऊपर बहुत तेज क्रोध आ गया, राइट अवे कोशिश करें कि परिणाम संभाल लें। ठीक है ना? यहाँ पर हमें ये चीज सीखनी है। हमें अ, अंदर के भाव नहीं संभले और बाहर में हमने दुनिया भर का छोड़ दिया। ठीक है ना? उससे क्या होगा? वो सिर्फ हमारे मान कषाय को पुष्ट करेगा। हमें और ज्यादा मान हो जाएगा कि देखो हमने तो कितना छोड़ रखा है, दूसरे ने तो कुछ नहीं छोड़ रखा, हम कितने अच्छे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए परिणाम संभालना, भाव हिंसा से बचना इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द्रव्य हिंसा। और अगर अच्छा, कभी ऐसा हो चारू जी कि लाइक अगर हम कभी त्याग नहीं कर पाए कभी किसी चीज का, जी जैसे अष्टमी चौदस के जी माइट भी कोई हेल्थ वेल्थ खराब है या, जी तो अगर हम उसको अंदर भावना भाएं कि जी। हाय हम तो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, तो वो भी पुण्य में आ जाता है। बहुत बड़ा पुण्य है एक्चुअली, क्योंकि वो अनुमोदना रूप पुण्य है। कृत कारित अनुमोदन, तीन तरह से हम क्रियाएं कर सकते हैं। तो अगर आज आपकी स्थिति नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो भी अगर आपने उस चीज को, उस कार्य की अनुमोदना ही कर दी कि देखो हम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जो भी कर रहा है वो कितना अच्छा कार्य कर रहा है, तो आपको ऑलमोस्ट उतना ही पुण्य मिल जाएगा जो एक्चुअल करने में मिलता। यही तो बात कर रहे हैं कि जो चतुर्थ गुण स्थान में है, राइट, वो कर नहीं पाता, लेकिन एटलीस्ट उस करते हुए की अनुमोदना करता है। ठीक है ना? तो कृत कारित अनुमोदन से हमें पुण्य मिल सकता है। करते हुए भी दूसरे को कहना, खुद नहीं कर सकते तो क्या हुआ, एटलीस्ट दूसरे को तो कह सकते हैं ना कि तुम करो। है ना? अपने से बड़ी उम्र का कोई दिख रहा है तो उसको सलाह तो दे सकते कि हम तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको करना चाहिए। है ना? और या फिर जो कर रहा है उसकी हम अनुमोदना करें कि हम नहीं कर पा रहे, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और अगर हम ऐसे जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे भाव हमेशा बिगड़ते रहते हैं, राइट? अब ऐसे तो इसका मतलब तो हमारे भाव प्रतिदिन और मिनट मिनट बिगड़ते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम ना चाहते हुए भी कभी किसी की बुराई मुंह से निकल ही जाती है, हाँ राइट? और ऐसे जैसे अगर पॉलिटिक्स भी लोग बहुत खेलते हैं, हाँ हाँ तब भी लोग तब भाव तो वो बिगड़ ही रहे हैं, हर मिनट हमारे भाव बिगड़ रहे हैं, राइट? तो हम हाँ कैसे उन भावों से बचें? चलो हम आधा घंटा, चलो हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम आधा घंटा तो वहां नहीं हुए, लेकिन उसके बाद फिर वही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ, उसके लिए ना एक छोटी सी कहानी आपको बता दें कि एक व्यक्ति है जिसे बात बात में गाली देने की आदत है। ईच एंड एवरी सेंटेंस उसके मुंह से जो निकलता है गाली स्लिप होती ही होती है। उसको फिर धीरे धीरे किसी ने टोकना शुरू किया कि तुम इतनी गाली देते हो, अच्छी बात नहीं है, सभ्य लोगों की ये पहचान नहीं होती, तुम्हें नहीं देनी चाहिए। तो अब उसने क्या किया, जब भी उसको कोई टोकता तो गाली मुंह से निकलते निकलते आधी अधूरी निकलने लगी। ठीक है? फिर आगे चल के थोड़ा और उसने प्रयत्न किया तो अब उसको गाली मुंह में आने तक, राइट, निकलने से पहले उसको ध्यान आ जा रहा था कि वो गाली स्लिप ना हो जाए, उसने उस बात का ध्यान रखा। और फिर धीरे धीरे और उसने प्रैक्टिस करी तो अब गाली देने का अंदर से मन भी होता था, तो वो उसको पता चल जाता था कि ये मुझे नहीं बोलना है। ठीक है ना? तो इसको क्या कहते हैं? संस्कार।
ठीक है, संस्कार क्या था उसके अंदर? गाली देने का संस्कार था, लेकिन किसी के टोकने से, खुद की अवेयरनेस से उसने उस संस्कार को धीरे 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 तोड़ दिया। अचानक से टूट गया क्या? आज उसकी गाली देने की अगर हर सेंटेंस में आदत है, तो क्या वो अगले ही पल छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा। तो हमारी जो ये जन्मों जन्मों की आदत है ना, नेगेटिव करने की, बोलने की, सोचने की, तो ये मत समझिए कि हमें एक क्लास अटेंड करी और हमें आदत बदल जाएगी, ठीक है ना? उसमें कांस्टेंट चिंतन करिए। दिन भर में जब याद आ जाए तब चिंतन करिए कि मैं कहाँ गलत किया आज। आज मैंने क्या कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट कर सकता था, नहीं किया। तो आधा घंटा अपना पूरा एनालिसिस दिन भर का कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा और बेटर कर सकता था। थोड़ा तो किया, अपने आप को शाबाशी भी देना कि हमने थोड़ा तो बेटर किया पहले से। तो इस तरह से समझिए, अगर कहीं पर भी आपको एक एक इंस्टेंस भी ऐसा मिल जाए जहां आपने इम्प्रूवमेंट दिखाई, ठीक है, तो समझिए कि संस्कार टूट रहा है, ठीक है ना? तो बुराई का संस्कार टूट रहा है, तो अच्छाई का संस्कार ऐड भी तो होगा ना, ठीक है ना? तो इसलिए गिव अप नहीं करिए, कंटिन्यू करिए, एफर्ट्स को कंटिन्यू। जन्मों जन्मों तक लग जाते हैं पूरा आत्मा का कल्याण करने में, ठीक है ना? लेकिन स्टार्टिंग कहीं से तो करनी पड़ेगी ना, छोटी छोटी चीजों से याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं 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 करना, अपना ही नुकसान है इसमें। गुस्सा करके क्या मिला? दूसरे को भले ही बुरा लग गया, मजा चखा दिया, लेकिन क्या मिला? किसका नुकसान हुआ? अपना ही नुकसान हो गया ना, कर्म तो मैंने ही बांधे। तो इस तरह की बातें याद दिलाना अपने आप को, ठीक है सपना जी? या एक बार फिर से, भाव हिंसा द्रव्य हिंसा दोनों चीज को अलग अलग करके बताएंगे? हाँ, द्रव्य जबकि आप वही हिंसा, बता रही, फिर भी मेरे को ऐसा लगा कंफ्यूज मत हो कुछ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। द्रव्य हिंसा मतलब, द्रव्य मतलब कि शरीर, ठीक है, जो खुद हाँ में बेसिकली जो दिखाई हाँ। दे द्रव, ठीक है, उसकी हिंसा। तो अपना हम्म, या दूसरे के प्राणों का, द्रव्य का घात करना, शरीर का घात करना, हाँ ठीक है। लेकिन भाव हिंसा क्या है? अपनी ही आत्मा में राग आदि जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी हिंसा है, ठीक है। वो कैसे हिंसा है? क्योंकि आत्मा में राग आदि भाव कैसे हो रहे हैं? कर्मों के कारण, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली हम करते रहे तो नए कर्म बन रहे हैं, ठीक हाँ है। राग करना, द्वेष करना, किसी को बहुत चाहना, किसी से बहुत नफरत करना, ठीक है ना, या किसी चीज को बहुत चाहना, राग करना, अपने परिवार अच्छा। में बहुत ज्यादा राग करना, ये सब और दूसरे से अपन ग्रहणा करना और अपने सब लोगों से प्यार करना, ये हुआ हाँ, मतलब कुछ भाव। लोग क्या है, अपने परिवार से इतना राग कर लेते हैं कि हमने कितने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि फिर अगले भाव में उन्हीं के घर में पैदा हो जाएंगे, या वो तुम्हारे घर में पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपने इतने राग के भाव कर लिए। तो क्या हमें ये संसार चलाते ही रहना है क्या ऐसे ही, कि वो हमारे, फिर से हम उसी के जीव में पैदा हो जाएं, उसी के घर में पैदा हो जाएं? हमारे को क्या भाव करना चाहिए था कि उसको अपना कल्याण करना है, मुझे अपना कल्याण करना है। तो हमारे अंदर राग के भाव तो रहते, लेकिन तीव्र नहीं रहते, ठीक है ना? तो ठीक ठीक। उससे हम अपने हिंसा से बच सकते थे। भाव हिंसा, वो भाव हिंसा कहलाती है, जो मतलब राग मत करो किसी से। हाँ, जो अंदर में बहुत तीव्र राग और द्वेष के भाव हो रहे हैं, वो भाव हिंसा, हाँ ठीक, थैंक यू। ठीक है ना? तो हमें किस वाली हिंसा से ज्यादा बचना ये राग द्वेष की हिंसा से बचना है सबसे मेन तो। है ना? और द्रव्य हिंसा हाँ तो अपने आप ही छूटती अपन, चली जाए। हाँ जब हाँ। हमें भाव हिंसा रियलाइज हो जाए ना, तो हमारे कषाय कम हो जाएंगी। कषाय जब कम होंगी, तो हमें बाहर में किसी की हिंसा करने का अंदर में भाव ही नहीं आएगा। तो द्रव्य हिंसा रोकना इजी है कंपेयर टू भाव हिंसा। अपना पुरुषार्थ हमें भाव हिंसा के लिए लगाना। थैंक यू। हम्म फिर कुछ इंटरेस्टिंग बिंदु हैं हिंसा से संबंधित, क्या है कि जो मुनिराज हैं वो सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, और वहां पर उनके जैसे पैर उठाया ही था उन्होंने देखकर जमीन में, और एक जीव बहुत तेजी से भाग के उनके पैर के नीचे आ गया। तो क्या मुनि महाराज को उसका पाप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सावधानी से पैर उठाया था, ठीक है, जमीन देखकर पैर उठाया था, वो जीव उनके पैर के नीचे आ गया। इसी तरह से अगर एक डॉक्टर
राइट? किसी मरीज को बचाने की कोशिश करे लेकिन फिर भी उसका मरण हो जाए तो क्या डॉक्टर को पाप चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसने सावधानी रखी थी। हाँ, लेकिन अगर डॉक्टर की असावधानी से कुछ हो जाए, वो बचा सकता था उसे लेकिन फिर भी मरण हो गया, तो फिर डॉक्टर को पाप चढ़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि उसके हाथ में जिंदगी थी, जीवन था और वो बचा सकता था, लेकिन उसने अपनी असावधानी से, प्रमाद से उसको नहीं बचाया। तो डॉक्टर बनना कोई आसान चीज नहीं है। मैं एक एक चीज ऐड करती हूँ। आप भी देखो, पंचम काल के अपने मुनिराज थे, नाम मुझे ठीक से नहीं पता कौन से मुनिराज, शायद आचार्य श्री का संघ था। तो एक माता जी के पैर में कांच लग गया जी। और बहुत खून निकलने लगा। तो बहुत सब लोग डर गए, किसी तरह उनका खून वून बंद हुआ। तो वो अपने आचार्य के पास पहुंची, तो आचार्य श्री ने उनको, जो भी आचार्य थे, मुझे ठीक से नाम नहीं पता कौन से आचार्य थे, कौन सा संघ था, तो उन्होंने बोला आप एक दिन का उपवास रखिए। तो दूसरे मुनिराजों ने बोला कि आपने इनको इतना कष्ट है, इनके पैर लगे हैं और आपने एक दिन को उपवास किया, ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि आज तो आपके पैर में के नीचे कांच था तो वो आपको लग गया, लेकिन आप इतनी प्रमाद से चल रही थी कि वहां पे जीव होता तो वो मर जाता। तो इतने अच्छे होते हैं ये मुनि। विद्यासागर महाराज जी का ही है प्राची। अच्छा, हाँ, ये विद्यासागर महाराज जी के यहाँ हुआ है ये। बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर। बहुत सुंदर। तो आप देखिए कितने लेवल तक है ना महाव्रत में अवेयरनेस। क्योंकि आप ये सोचिए कि उन्हें उनके शरीर की चिंता नहीं थी, उनकी आत्मा की चिंता थी। इसलिए उपवास दिया ताकि अगली बार याद रखे कि आत्मा का घात हो रहा है उसमें। ठीक है, प्रमाद से आत्मा का घात हो रहा था। आप कैसे उसमें प्रमादी हो सकते थे? बिना देखे कैसे चल सकते थे? है ना? तो बहुत हम में और मुनि महाराज में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जिस दिन हमें अपनी आत्मा की वैल्यू पता चल जाएगी ना, कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमारी लाइफ में और किस तरह से हमें इसे बचाना है, उस दिन हम भी मुनि व्रत धारण कर सकते हैं, आरिका बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है हमारे अंदर कि हमें अपनी आत्मा की वैल्यू नहीं पता, हमें इस मनुष्य भव की वैल्यू नहीं पता। कितनी मुश्किल से ये मिला है। हमें लगता है कि जीने के लिए मिला है, मजे करो, घूमो फिरो, खाओ पियो और मजे करो। हमें इतना ही समझ में आता है बस। जी रुक्मणी जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैंने कहा कि नहीं, अब ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन जो ये मोह नहीं हटता ना। सोचते तो बहुत है कि चलो भाई आरिका बन जाओ, लेकिन सब कुछ छोड़ दो, लेकिन बस छूट नहीं पाता। हाँ, जो तो ये मोह है, पाता मोह मोहवश। जो है ये भी तो घात ही कर रहा है ना हमारी आत्मा का। हाँ, तो ये वही, घात हम होने दे रहे हैं, क्यों होने दे रहे हैं? बस क्योंकि हमें वही। अभी उस आत्मा की वैल्यू नहीं मालूम। यही कह रहे हैं। अगर वैल्यू पता चल जाएगी तो मोह भी छूट जाएगा। ठीक है ना? हमने इतनी कहानियां पढ़ी हैं अभी, जो राजा एकदम से छोड़ देते हैं राजपाट परिवार। वो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें आत्मा की वैल्यू समझ में आ जाती है, वो इसलिए छोड़ पाते हैं। ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विचार करने वाली चीजें हैं ये। यहाँ पर सिर्फ अपना दिमाग जो है ना, त्याग पर नहीं उलझाना कि हमें ये सब कुछ छोड़ना है। एक किसी ने मुझसे इवन ये भी पूछा कि सुनने के बाद, ये सब सुनने के बाद, अरे अच्छा ऐसा है तो हमें क्या ये परिवार भी छोड़ना पड़ेगा कभी? मतलब कि उनको डर क्या बैठ गया कि धर्म पढ़ेंगे तो हमारा परिवार छूट जाएगा। तो इतना मोह अंदर में कि आत्मा से तो उतना मोह है नहीं, परिवार से मोह ज्यादा है। आत्मा से ज्यादा किससे मोह है? परिवार से। तो ये हमारी बेवकूफी हो जाती है। हमें अपनी आत्मा की वैल्यू, उसका महत्व नहीं मालूम, इसीलिए हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एक बच्चे वाली बातें, जैसे बच्चे की बात पे हमें हंसी आ जाती है ना, ऐसे ही अगर कोई ज्ञानी होगा ना तो उसे हमारी बातों पर हंसी आ रही होगी कि अरे हमसे परिवार नहीं छूटता, अरे हमसे तो ये मोह नहीं छूटता। राइट? तो वो हंसेंगे कि देखो ना कितनी मुश्किल से जीवन मिला है और इसी बात पे अटके हैं कि हमसे छूट नहीं रहा है। राइट? तो इसलिए नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। जीवन दिन भर में कोई भी समय ऐसा मिले जब बिल्कुल शांत मन हो, उस टाइम सोचो कि मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। जी रेखा जी, आपने हाथ रेस किया, आप म्यूट पर हैं। आपका चारित्र मोहनी का भी तो हाथ हो सकता है, मतलब उसका भी तो हमारा कर्म का उदय चल रहा है ना। बिल्कुल उसी का ही उदय है। चारित्र मोहनीय की वजह से ही तो कषाय है। राइट? और कषाय ही हमारे अंदर इतना मोह राग द्वेष करवाए रहती हैं।
राइट। तो जितना उदय उसका चलेगा, लेकिन क्या हम उसके उदय में अपने हाथ पैर छोड़ दें? नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रही, मतलब वो भी मतलब है कि रीजन है कि वो हाँ हम हाँ नहीं हाँ, कह रहे। वो रीजन है, लेकिन अपना पुरुषार्थ हमें चालू रखना है। और पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं? जो चिंतन होता है ना, जो हम ध्यान चिंतन वर्ड यूज करते हैं, वो हमारा पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक है। पुरुषार्थ हमारा उसको एक्सेप्ट करना नहीं है कि हाँ हो रहा है राग द्वेष। या चिंतन करना कि ये जो अभी अभी भाव हुए मुझे, वो मेरे भाव चारित्र मोहनीय की वजह से हो रहा है ना। ये मेरी आत्मा के भाव नहीं है ये हाँ, एक्चुअली, ये चिंतन करना कि ये मेरे भाव नहीं है। ये मेरी आत्मा के भाव नहीं है हाँ, एक्चुअली। नहीं है ना। तो उससे क्या है, अगली बार जब कर्म का उदय होगा तो वो अपना कम प्रभाव देगा। ठीक है। ठीक है ना, इससे हमारे संस्कार टूटेंगे। या थैंक यू। हाँ, नहीं नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है ना। तो इसलिए कार्य सावधानी पूर्वक करें, कोई भी कार्य। तो हमारे यहाँ तक भी बताया है कि कोई भी थॉट आए तो वो हमारी अवेयरनेस के बिना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो थॉट हमारे अंदर हमारी आत्मा का घात करने वाला हो सकता है। तो अगर हम अवेयर नहीं है तो वो घात कर देगा। अवेयर किस चीज के लिए हूं फिर? अब हम अपने अंदर आने वाले थॉट्स के लिए भी अवेयर हों। दिन भर में हमें किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं वो भी हमें पता रहना चाहिए, उसका भी हमें एनालिसिस करना चाहिए। बहुत तीव्र कषाय के थॉट्स आ रहे हैं, या दूसरे के ऊपर अनुकंपा करने के थॉट्स आ रहे हैं, राइट। तो ये भी हमें अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो हिंसा से रिलेटेड कुछ बिंदु हमने जाने, और ये हमने ऑलरेडी जान ली 4 प्रकार की हिंसा। ठीक है, संकल्पी अहिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। सत्यानुव्रत को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी यहाँ पर हिंसा से रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? हिंसा की व्यापकता समझ में आई? हिंसा अहिंसा कितनी व्यापक चीज है। सिर्फ बाहर में बंच ऑफ जीवों का न मारना खाली, वो खाली हमारे को अहिंसक नहीं बनाता, राइट। जैन धर्म उससे भी अंदर डीप जाके जो हमारे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, राग द्वेष हो रहे हैं, उसको भी हिंसा मानता है। ठीक है ना। तो हमें दोनों तरह की हिंसा से बचना है, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। ठीक है। और अंदर में जहां तक हो सके जो देव शास्त्र और गुरु हैं, ठीक है, उनकी अनुमोदना करना, पंच परमेष्ठी है उनकी अनुमोदना करना कि हम अभी तो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन जो वो कार्य कर रहे हैं, जो साधु लोग जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राइट, उनकी अनुमोदना करना। इसीलिए नमोकार मंत्र महामंत्र में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम उनके गुणों की अनुमोदना कर रहे होते हैं। ठीक है ना। साधु परमेष्ठी से लेकर जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, इन सबके गुणों की, इन सबके मार्ग की, इन सबके पुरुषार्थ की हम अनुमोदना करते हैं। इसलिए नमोकार मंत्र महामंत्र कहलाता है, कृतकारित अनुमोदन, राइट। तो हमारे अंदर बहुत पुण्य का संचय होता है जितनी बार भी हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए नमोकार मंत्र को कर्म को काटने वाला भी कहा है, निर्जरा का कारण भी कहा है, क्योंकि उसको पढ़ने से जो हमें पुण्य बंधता है, ठीक है, वो पुण्य हमें ऐसे निमित्त आगे चल के प्रदान करता है जो हमारे कर्म की निर्जरा में कारण बनते हैं। तो इसलिए जो नमोकार मंत्र है वो प्रत्यक्ष भले ही ना करे, लेकिन परोक्ष रूप से हमारी कर्म की निर्जरा का कारण बनता है। ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन आई शेयर समथिंग इफ यू वांट? हाँ हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि अपने महाराज आचार्य श्री हैं, 5 रसों का त्याग है उनका, है ना। अब अपने को दिन में एक ही रस का त्याग करना होता है तो सोचना पड़ता है आज अपने को शुगर का त्याग है, शुगर का त्याग है। तो इतना अनुमोदना उनमें आती है कि महाराज देखो कई सालों से शक्कर नहीं चखी उनने, हाँ तो भी उनका चल रहा है। और हम कितने एक दिन के लिए हम लोग कैसा करते हैं, ऐसा लगता है कई बार। हाँ हाँ हाँ। तो वो हमारे आदर्श स्वरूप है कि नहीं, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं।
है ना, वो मैं अगर एक कर चीज रहे हैं। एक और ऐड करूंगी। मैंने एक थॉट सोचा था कि जैसे हमारे मुनिराज कितने अभी 29 साल के मुनिराज अब थे जिनका समाधि हो गई, लेकिन और भी इतनी यंग आदिकाएं हैं। हाँ और जी, जब मेरे यंग बच्चे में देखती हूँ कि इन लोग की जठराग्नि इतनी तीव्र होती है कि खाना खिलाओ और 2 घंटे में फिर भूख लगने लगती है। वी ऑल हैव टीनेजर एडल्ट्स किड्स। तो मैं यही सोची थी कितनी महाराज लोग अपनी संयम करते होंगे, 32 ग्रास में कैसा भी रूखा सूखा खा लेते हैं। उनको पूरा दिन कितनी क्षुधा वेदना इतने यंग महाराज लोगों को। नहीं, और आई माता डोंट जी थिंक mention तो करती होती है। होगी उनको, पर उनका मन दृढ़ है ना कि नहीं, अपना। लेकिन कितना भी दृढ़ हो आपको प्रति टाइम मतलब कभी ना कभी तो उस परीक्षा को झेलना ही, वरना क्षुधा परीक्षा ही थे उनकी। बहुत मुझे बिल्कुल। सोच के ऐसा लगा कि देखो कितने ये लोग व्रत मतलब प्रतिदिन कितना बिल्कुल। उनके लिए कष्ट है। हमें उनके त्याग की अनुमोदना करते रहना चाहिए कि हम आज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कभी हम भी वैसा कर पाए। बहुत हाँ, बस ये अनुमोदना ही बेस्ट है एक्चुअली, बस दिस हाँ, टाइम। जब भी जितनी बार भी हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, ये समझ लीजिए कि जितने भी व्रत एक मुनि महाराज पाल रहे हैं, उन सबका हमें हिस्सा मिलता रहता है। ठीक है, अनुमोदना का लाभ मिलता रहता है। उनके सारे पाप जितने भी उन्होंने त्याग किए हैं, राइट, जितने भी मुनि महाराज हैं, 9 करोड़ मुनि महाराज, राइट, 3 कम 9 करोड़, उन सबका पुण्य, अनुमोदना का पुण्य हमें मिलता है। इसलिए नमोकार मंत्र जरूर जरूर से दिन में एक जाप सबको करनी ही चाहिए। ठीक है ना, इसलिए इस पे इतना जोर दिया गया है, क्योंकि हम उन त्याग की तपस्या का उनकी तपस्या की अनुमोदना कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए। जिनवानी हाँ, ये विरोधी में देव शास्त्र गुरु आदि की रक्षा संबंधी और नीचे अनिच्छा पूर्वक लिखा, मतलब हाँ, विरोधी क्या मतलब कि जैसे देव शास्त्र गुरु पर अगर कोई तकलीफ आए तो उनकी रक्षा के लिए अगर हमें किसी का मारना भी पड़े तो वो हमारे लिए विरोधी हिंसा में आएगा। गृहस्थ के लिए वो अनिच्छा पूर्वक है, राइट। हम मारना नहीं चाहते, लेकिन हमें क्योंकि देव शास्त्र गुरु को बचाना है, इसलिए वो विरोधी हिंसा में आता है। अच्छा, इसलिए नीचे इसलिए अनिच्छा पूर्वक लिखा है। हमारे को गृहस्थ को अलाउड है। अच्छा, ठीक है, जिनवानी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। चारू जी जय जिनेन्द्र। थैंक यू चारू, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। You're welcome. Thank you for joining. जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को।